नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत लोकेश जी गांधी के निवास स्थान पर आए हुए हैं, जहां पर उनकी बिटिया परी गांधी, जिन्होंने सागवाड़ा शहर का ही नहीं पूरे वागड़ शहर का नाम रोशन किया है, उनसे एक मुलाकात करते हैं। उन्होंने आज 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें 98% अंक हासिल किए हैं और पूरे वागड़ का नाम गौरवान्वित किया है। सबसे पहले आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपने ये अंक हासिल किए हैं उसका श्रेय आप किसको देते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे जो परमात्मा है उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस काबिल समझा और इतने प्रतिशत अंक दिए। साथ ही मैं मेरे बड़े गुरुजन, उसके साथ मेरे दादा दादी, मेरे पापा मम्मी, मेरे सारे रिश्तेदार परिवार और साथ में ही मेरे गुरुजन जो कि जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण कर इतने अंक ला पाई, तो मैं ऐसे मेरे शिक्षकों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। महाराणा प्रताप विद्यालय का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उस विद्यालय में मैं 11 साल से पढ़ रही हूँ और वो विद्यालय ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जिसने मुझे इतनी मदद करी। कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमेशा साथ दिया और इसी कारण वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, तो इसकी वजह से मुझे ये अंक हासिल हुए। आपका सब्जेक्ट आर्ट्स था, कौन कौन से इसमें विषय थे आपके? हाँ, आर्ट्स के अंदर मेरे जो 3 ऑप्शनल वैकल्पिक विषय आते हैं, तो उसमें मेरा पहला था हिस्ट्री और दूसरा था इकोनॉमिक्स और तीसरा था पॉलिटिकल साइंस। इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती, कोई परेशानी आती है आपको? जैसा कि आपने ये 98% अंक हासिल किए हैं, तो कुछ समस्याएं भी आई होगी आपको पढ़ाई के दौरान? जी, कभी कभी ऐसा होता था कि मैं खुद को थोड़ा सा डिप्रेस भी फील करती थी, तो ऐसे समय पे मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं और साथ में मेरी दीदी, जिनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, वो एज अ बैक पिलर मेरे लिए काम करती थी, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो इसमें जैसे कि तीनों विषय जो थी मेरी, वो तीनों ही थियरी सब्जेक्ट्स थी, तो इसके अंदर मेरा एक भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं था। तो थियरी सब्जेक्ट होने के कारण थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी इसके पीछे, पर जैसे जैसे दिन का जो है कंसिस्टेंसी से मैंने पढ़ाई की और ये तीनों जो सब्जेक्ट थी वो मैंने मेरी रुचि के अनुसार चुनी थी। तो रुचि अगर आपको किसी भी विषय में होती है तो आप उसे आसानी से पढ़ पाते हैं। तो जैसा कि आपका 98% अंक आपने हासिल किए हैं, आपके पिताजी को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, आगे आपका क्या लक्ष्य है, क्या सपना है आपका? 10वीं के बाद ही मैंने ये सोच लिया था कि मुझे आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ करनी है और बाद में मुझे IAS का एग्ज़ाम देना है और मैं मेरे देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अभी जिस परिस्थिति को हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग समाज जो है वो युवा बहुत योगदान दे सकते हैं समाज के अंदर, तो इसके लिए मैं समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और जो भी जो मुझे कहना था वो था गरीबों के लिए, जो गरीबों की स्कीम्स हैं वो उन तक नहीं पहुँच पा रही, तो उसके लिए भी मैं काम करना चाहती हूँ कि वो उनकी स्कीम उन तक पहुँचे और जो गरीब है वो और गरीब ना होकर सक्षम बने। काफ़ी अच्छी सोच है आपकी, आप IAS बनना चाहती हैं और आपको हम अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप इस क्षेत्र में सफल हों। हमारी शुभकामना आपके साथ हैं। आपने एक बात बताई कि गरीबों को जो योजना है वो नहीं पहुंच पाती है उनके पास और आप उस वजह से IAS बन के उनको मदद करने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा और कुछ कहना चाहती हैं आप? इसके अलावा तो जो अगर आगे जो बच्चे जो 10वीं या 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं तो उनको बस यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी घंटे हैं उनको कभी काउंट ना करें कि 8 घंटे या 9 घंटे। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो आपको रोज़ पढ़ना है। एक दिन 4 घंटा पढ़ा और अगले दिन फिर कुछ पढ़ा नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा। अगर आप 5-5 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। आपके कुल कितने भाई बहन हैं? 3 भाई, मतलब 1 बहन है, 1 भाई और 1 मैं। 3 भाई बहन हैं आप। तो आपके सबसे बड़े कौन है? बहन है? बहन। क्या करते हैं वो अभी CA है। CA? हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और भाई? हाँ, छोटा है। अभी वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 10वीं में। 10वीं में। तो और कुछ इसके अलावा और कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और दूसरा तो मैं ये जो TV चैनल है सागवाड़ा लाइव न्यूज़, उनका भी आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो मेरे प्रतिशत आए हैं उसको आगे समाज तक पहुँचाया और मुझे भी इतना काबिल समझा कि मैं इंटरव्यू दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी शुभकामना आपके साथ हैं कि आपका जो आपने सपना संजो के रखा है IAS बनने का और आपके पापा का जो सपना है आप निश्चित तौर पर उसको पूरा करें और सागवाड़ा शहर में नहीं पूरे विश्व में आपका नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त हमारे साथ परी गांधी के पिता लोकेश गांधी जो मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और उनकी बेटी जो आज 12वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट
आया है उसमें 98% अंक हासिल करके उन्होंने नाम रोशन किया है। काफ़ी इनको अभी खुशी भी है और खुशी वाजिब है। इस वक्त सर सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा खुश गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को, मेरी 2 बेटियाँ हैं। पहली बेटी ने भी मेरा नाम ऊंचा किया और आज सेकंड बेटी ने भी मेरा नाम ऊंचा किया। मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। काफ़ी इस वक्त आप देख सकते हैं, आप भावुक हो रहे हैं, क्योंकि बेटियां और बेटे सब एक समान होते हैं और बेटियों ने वाकई में देखा जाए तो नाम रोशन किया है और नाम रोशन कर रही हैं। हमारी भी शुभकामनाएं। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया कि उनका सपना है आईएएस बनने का, निश्चित तौर पर एक दिन आईएएस बन के वो आपके घर पर आएगी और आपको उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहेंगे? मुझे भी पूरा विश्वास है मेरी बेटी जो सेकंड वाली है वो आईएएस बनेगी, क्योंकि उसमें 9 पढ़ती थी तब से उसने एक टारगेट बना लिया कि मैं पापा आपको लाल बत्ती में बैठाऊंगी। ये उसका टारगेट है। मेरी बड़ी बेटी भी सीए बनी, 20 साल की उम्र में ही बन गई थी। उसने सब ग्रुप एक बार में निकाले और सीए बन के वो आज अच्छी जॉब कर रही है। और ये बेटी भी, मतलब आज दिन तक इन बच्चों ने, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे में कभी ट्यूशन नहीं करवाए, ना कभी कुछ स्कूल से ही, और अपने घर पे मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरी बेटियाँ भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो हमारी एक बार फिर से दोबारा शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अभी जो ये खुशी का जो क्षण है उस क्षण को आप महसूस कर रहे हैं और खुशी के मारे आपको एक तरह से भावुक होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं, काफ़ी आपको खुशी है और हम चाहते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं कि आपकी बेटी आपका नाम रोशन करे, उज्जवल करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सागवाड़ा लाइव न्यूज़ का स्वागत, अभिनंदन। और मेरे इन बच्चों का सब संस्कार, पढ़ाई, उसके पीछे मेरे भगवान घंटागण महावीर का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना हुआ है। हमारे मतलब रक्षक देव हैं हमारे, जिनकी कृपा परिवार पे बनी हुई है, जिस कारण मेरे सपने सब पूरे हो रहे हैं। उनका आशीर्वाद, मेरे मम्मी पापा माता पिता का भी आशीर्वाद बना हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।